नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मार्केट इनसाइट्स पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मार्केट चल रहा था मध्य के समय यानी कि आफ्टरनून के समय अचानक से मार्केट में क्या हुआ कि इतनी बड़ी तेज़ी आ गई। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट में आफ्टरनून के बाद देखेंगे तो अचानक से मार्केट तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट किया और जो कि फ्लैट चल रहा था वो 1.5% प्लस में मार्केट आज बंद हुआ है। इसके अलावा आज का मार्केट कैसा था और कल के मार्केट की कैसे रहने की उम्मीद है, यानी कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन भी हम आज देखेंगे और चार्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। और इस बारे में बात करेंगे कि मार्केट में ये तूफान जो आज देखने को मिला था वो क्यों मिला था। दोस्तों, अगर आज मार्केट में आए भारी उछाल को हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, कुछ मैंने मार्क करके रखा हुआ है इंडिकेटर्स, जिसके माध्यम से आप लोग देखिएगा। ये था मार्केट आज का खुलना। मार्केट आज यहाँ खुला था 15 तारीख को। ये था 9:15 वाला कैंडल जो कि रेड में है कुछ, यानी कि 83 पॉइंट नीचे है, खुला था। इसके बाद मार्केट आप देखिएगा तो मार्केट ऐसे गया, मार्केट देखिएगा तो ऐसे गया है, फिर ऊपर उठा। ये दो कैंडल बड़े बड़े ग्रीन में थे आपके, लेकिन इसके बाद फिर मार्केट नीचे आया और फिर एक रेंज में ही मार्केट चला। ये देखिएगा, ये रेंज मैंने मार्क करके रखा हुआ है येलो लाइन से। ये रेंज में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चला है रेंज में। ये रेंज कुछ 11:10 से स्टार्ट हुआ और 12:50 तक चला, यानी कि 1.5 घंटे तक मार्केट इसी रेंज में चलता रहा दोस्तों। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मार्केट अचानक से यहाँ पंप हुआ और मार्केट में एक बड़ी सी तेज़ी देखने को मिल गई। ये देखिएगा, इतना बड़ा मार्केट पंप लिया था कुछ 1:30 बजे के बाद। दोस्तों, हाफ टाइम के बाद जनरली कम ही देखने को मिलता है कि 1 बजे के बाद। ये जनरली अगर 2 बजे के बाद हुआ होता, 2:30 बजे के बाद हुआ होता तो लास्ट में खरीदारी चलती है, फ्रेश खरीदारी, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन ये 1 ही बजे के बाद मार्केट क्या हुआ था जिसकी वजह से मार्केट में अचानक पंप आ गया। हम बात करेंगे कुछ 3 कारणों के बारे में या 2 कारणों के बारे में जो मेजर कारण रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में इतनी तेज़ी से बूस्ट देखने को आज मिली थी। दोस्तों, पहला रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है कि ट्रंप ने बहुत बड़ी घोषणा करी थी। जी हाँ दोस्तों, आज ट्रंप कतर के अपने दौरे पर हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि ट्रंप ने अभी हाल ही में सऊदी अरब और कतर की यात्रा करने का निर्णय लिया था, जिसमें अभी वह सऊदी अरब की यात्रा करने के बाद कतर गए हुए हैं। कतर में उन्होंने एक घोषणा करी थी। ये देखिए, कतर में व्यापार जगत के नेताओं के साथ एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि भारत ने हमें एक ऐसा सौदा पेश किया है जिसके तहत ये मूल रूप से हमसे कोई शुल्क नहीं वसूलने को तैयार है। यानी कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें जिसमें कि सारे ही जो टैरिफ हैं उन्होंने हटाने की पेशकश की है। हालांकि हमने पेशकश की है इनको, ट्रंप साहब को। ट्रंप साहब का ये बयान है जो कि कतर में एक बिजनेस मीटिंग समिट में इन्होंने कहा था कि भारत ने ये ऑफर किया हुआ है कि हम जो टैरिफ लगाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए उत्सुक हैं, यानी कि हम ख़त्म करना चाहते हैं। दोस्तों, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, सॉरी बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा था इसको, लेकिन ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि भारत ये करने के लिए उत्सुक है। जिसमें उन्होंने कहा था कि इन द इवेंट ऑफ बिजनेस लीडर्स इन कतर, ट्रंप सेड दैट इंडिया हैज ऑफर्ड अस अ डील वेयर बेसिकली दे आर विलिंग टू लिटरली चार्जेस अस नो टैरिफ, यानी कि भारत ये चाहता है कि हम उन पर कोई टैरिफ नहीं लगाएं। हालांकि भारत के सामने ट्रंप ने ये पहले भी आइडिया रख चुके हैं। ट्रंप हैज फ्लोटेड दिस आइडिया बिफोर, हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट मेड एनी कमेंट ऑन ट्रंप्स रिमार्क्स। यानी कि पहले भी जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने भारत के सामने ऐसा प्रस्ताव रख चुका है कि चलिए हम लोग बिना टैरिफ के ट्रेड करते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कोई भी अभी तक टिप्पणी नहीं की, यानी कि रिमार्क नहीं दिया उनके इस विचार पर। और अब क्योंकि उन्होंने कतर में ये फिर से कहा है कि इंडिया चाहता है कि हम उनके साथ नो टैरिफ ट्रेड करें, तो इसीलिए जो मार्केट देखने को मिला था अचानक से 1 बजे के करीब में, ये देख लीजिएगा मार्केट जो देखने को मिला था 1 बजे के करीब में, ये मार्केट उसी उनके बयान के कारण अचानक से तेज़ी आई थी। एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों, मार्केट खोज ही रहा था कि हम कैसे आगे बढ़ें। ये FII का डाटा देख लीजिएगा, ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड का ही है, जिसमें कि बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार ये NSE से उठाया गया है बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा, जिसमें कि ये कहा गया कि 14 मई को जो बायर्स आए थे, नेट FII 931 करोड़ खरीदारी हुई थी, जबकि नेट DII जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 316 करोड़ की नेट बाइंग करी थी। तो दोस्तों, ये भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट में आज इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जब आज का डेटा आएगा, ये 14 तारीख का डेटा है, अगर आज का 15 तारीख का जो डेटा आएगा
उसके हिसाब से ये नंबर्स और बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। खासकर नेट जो FII हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके, यानी कि विदेशी जो निवेशक हैं उनके ये नंबर्स और आज बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इसी की वजह से मार्केट में आज अचानक से ये तेज़ी देखने को हमको मिली हुई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आज मार्केट में जो मध्य के समय ये जो तेज़ी देखने को मिली थी ये क्यों मिली थी। एक तो ट्रंप की घोषणा का कारण, और दूसरा जो विदेशी निवेशक हैं जो कि भारतीय मार्केट में अब अपना निवेश फिर से करने लगे हैं, यानी कि जो नेट बाइंग है उनकी आने लगी है, उसी की वजह से, इन दो फैक्टरों की वजह से ये जो मध्य के समय मार्केट है इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आज का मार्केट कैसा था। पहले निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिएगा, मैंने कहा कि ये एक रेंज के समय चल रहा था, जैसे ही ट्रंप ने घोषणा की ये एक बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिली जो कि 1.5% के आसपास था। एग्जैक्टली जो बढ़ा हुआ है दोस्तों ये था निफ्टी 50 1.6%, 1.6% बढ़ा था आज निफ्टी 50। और अगर देख लें कि आपको इसमें बाइंग का मौका कहाँ कहाँ मिला होता, सॉरी दोस्तों, इसमें बाइंग का मौका आपको कहाँ कहाँ मिला होता है। एक तो जैसे ही इस रेंज को तोड़ के बाहर निकली थी मार्केट, अगर आप मार्केट को ठीक से पढ़े होंगे तो पाए होंगे कि ये जहाँ से रेंज को तोड़ के और ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिर्फ गई नहीं है बल्कि क्लोजिंग भी ऊपर ही दी हुई है। यहाँ आपको पहली बाइंग मिली होती है, जिससे कि आप ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल कुछ 80 पॉइंट का ये आप कैप्चर कर लिए होते। यहाँ तक कि इतना बड़ा वीक बनाने के बाद भी 80 पॉइंट आप कैप्चर कर लिए होते अगर मार्केट को आप ठीक से पढ़े होते कि ये जो रेंज तोड़ के और ऊपर क्लोजिंग दिया। रेंज तो दोस्तों यहाँ भी तोड़ा था इसने, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ सुटेबल है, जबकि यहाँ सुटेबल आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं है। इसका क्लोजिंग भी इस रेंज के बाहर मिला है दोस्तों आपको, इसीलिए यहाँ आपको एक मौका मिलता खरीदारी करने का। दूसरा मौका दोस्तों यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, जहाँ पर एक बार फिर से ग्रीन हो जाने के बाद लगातार 3 कैंडल बड़े बड़े ग्रीन हुई, उसके बाद एक छोटी सी सेलिंग का मौका दिखा, जहाँ जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हुए और मार्केट को नीचे ले आने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया और मार्केट फिर से एक ग्रीन कैंडल के माध्यम से ऊपर चढ़ा। तो जैसे ही ये जो दो इनसाइड कैंडल हैं इसको तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ फिर से जाने लगा, समझ लीजिएगा कि आपको एक और बाइंग का मौका और बड़ा बाइंग का मौका मिल गया, जो कि क्लियर संकेत है कि फिर से अभी भी बायर्स हैं जो एक्टिव हैं, बायर्स हैं जो मजबूत हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ आपको एक और बाइंग का मौका मिल गया होता, जो कि बहुत ही बढ़िया कुछ 900 और 100 से 120 पॉइंट का आपको यहाँ वो मिल जाता। चूँकि आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी भी थी, और 120 पॉइंट आपको 100 से 120 पॉइंट खासकर लास्ट के टाइम में ये जो देखेंगे आप, ये 2 बजे के करीब में है, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रीमियम बूस्ट देने वाला था। फिर अगर लास्ट के बारे में बात कर लें तो लास्ट में मार्केट ने फिर एक रेंज बाउंड में मूव करके और मार्केट ने अपने आप को ख़त्म किया। अगर बात कर लें दोस्तों कि बैंक निफ्टी की क्या हालत रही, बैंक निफ्टी की भी कुछ दोस्तों ऐसी हालत रही। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लें तो बैंक निफ्टी में देखेंगे कि आज जो रेंज बाउंड था ये 54,500 से 54,900 के बीच में, क्योंकि आज मार्केट बहुत वोलेटाइल था सुबह से जैसे खुला इतना बड़ा अम्ब्रेला टाइप बनाया, फिर एक और अम्ब्रेला टाइप बनाया, जो कि फिर ये जो ट्रंप की घोषणा आई उसके बाद मार्केट ने फिर चढ़ना स्टार्ट किया और चढ़ के मार्केट कुछ कुल 600 पॉइंट आपको दे के गया हुआ है। दोस्तों अगर बात कर लें कि यहाँ आप मार्केट को कैसे कैप्चर कर पाए होते अगर आप मार्केट देख रहे होते, तो ये देखिएगा दोस्तों, मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है जिसके माध्यम से ये बता रही है कि ट्रेंड आज की मार्केट का क्या है। इस ट्रेंड में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो इसका लो है वो तो लो है, लेकिन अगला जो लो है वो इस लो की तुलना में हाई पर है, जबकि इसका अगला लो है इसकी तुलना में हाई पर है। तो यहाँ लो हाई बनाता हुआ जा रहा है दोस्तों। और ये मार्केट का ट्रेंड हमेशा ये दिखाता है कि जो मार्केट है अपसाइड मूव करने के लिए तैयार हो गया है, और जब भी मार्केट विस्फोट करेगा, मार्केट ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये लो हाई कैप्चर करना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। कल के मार्केट में भी जो पुट का मार्केट था उसमें हाई लो कल के अगर आप मेरा विश्लेषण देखेंगे तो मैंने बताया कि हमेशा हाई दूसरे हाई की तुलना में लो ही बनाता जा रहा है। एक हाई पहले ऊपर बनाएगा, दूसरा हाई उसकी तुलना में लोअर साइड बनाएगा, तीसरा जो हायर साइड बनाएगा दूसरे की तुलना में लोअर साइड बनाएगा। ये मार्केट पुट का होता है। लेकिन अगर मार्केट लो और अगला जो लो बनाएगा वो इसकी तुलना में हाई पर होगा, अगला जो लो बनाएगा इसकी तुलना में हाई पर होगा, तो दोस्तों ये हमेशा कॉल का मार्केट होता है, सी का मार्केट होता है। ये क्लियर इंडिकेशन था दोस्तों बैंक निफ्टी में आज। और इसीलिए यहाँ जब इसने अपने रेजिस्टेंस को एक मेजर रेजिस्टेंस मिला हुआ था, जो कि आज मार्केट इसको 2 बार टेस्ट करके और फिर नीचे आया था, अगर तीसरी बार टेस्ट करके और यहाँ जाके रुक जाता है, मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो फिर क्लियर इंडिकेशन है कि कॉल का ऑप्शन आपको मिल गया है। कॉल की जो प्रीमियम है या जो ऑप्शन है वो आप ट्रेड कर सकते हैं।
अगर दूसरी बार बात कर लें तो दोस्तों यहाँ भी आपको एक इनसाइड कैंडल देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही ये बड़ा ग्रीन कैंडल आया, यहाँ एक बिकवाली आई, यहाँ सेलर फिर से एक्टिव हुए और या तो प्रॉफिट बुकिंग की है या तो मार्केट को नीचे ले आने की कोशिश की है, लेकिन वे सफल नहीं रहा है। और फिर जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाके और बंद करती है तो समझ लीजिएगा दोस्तों एक और आपको सीई का ऑप्शन मिल गया है, यानी कि यहाँ फिर से खरीदारी करके जा सकते हैं। ऐसे ही ये भी एक इनसाइड कैंडल और ये भी एक छोटा सा इनसाइड कैंडल, आपको यहाँ 2-3 बार आपको एंट्री करने का मौका मिलता है, जहाँ आप छोटे छोटे स्कॉल्पिंग करके आप प्रॉफिट कमा सकते थे। तो आज का दोस्तों पूरे का पूरा मार्केट हाफ टाइम के बाद खासकर 1 बजे के बाद सी का मार्केट था, और यहाँ अगर आप ध्यान दिए होते तो मार्केट को आसानी से कैप्चर कर सकते थे। दोस्तों बात कर लेते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहने की उम्मीद है, कल कहाँ आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा और कहाँ आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। दोस्तों जो निफ्टी 50 में पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो तो आज का हाई ही है। आज का हाई 5 मिनट के कैंडल पर मैं इसको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये 5 मिनट का कैंडल है और उसमें आप देखेंगे कि जो आज का हाई है वही कल का रेजिस्टेंस साबित होने वाला है मार्केट के लिए, ये वाला। और यहाँ मार्केट आज आके बंद हुआ है जो कि है 25,035 पर। ये 25,000 का आज इन्होंने मार्क तोड़ दिया था और 25,035 पर बंद हुआ है, जबकि आज का हाई है 25,117 के करीब में। तो दोस्तों ये 25,000 जो 117 या 120 के करीब में है, ये इसका कल का रेजिस्टेंस साबित होने वाला है। अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट काफ़ी बढ़िया ऊपर साइड मूव आपको दिखा देगा। जबकि अगर बात कर लें सपोर्ट लेवल की तो सपोर्ट लेवल इसको काफ़ी मिले हुए हैं दोस्तों। अगर बात कर लें पहले सपोर्ट लेवल की तो आप देखिएगा तो 24,890 यानी कि 24,900 के करीब यहाँ एक जो इनसाइड कैंडल बनाया था, यहाँ जो लेके आज मार्केट में कॉल साइड रुके होंगे, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो वही जो कल आज के कॉल साइड लेकर रुके होंगे यहीं यहाँ अपने बिकवाली करेंगे, और इसीलिए जो यहाँ सपोर्ट देखने को मिलेगा कल का पहला सपोर्ट यहीं पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर दूसरे सपोर्ट के बारे में बात कर लें तो ये आज का, ये कल का है, ये आज का, जो कि मार्केट यहाँ से कई बार घूम के वापस आया है, ये आपका दूसरा सपोर्ट लेवल बनेगा। और जबकि यहाँ जो आज का लो था, कल का लो था, और ये आपका तीसरा सपोर्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। ये मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों। अगर ये तोड़ता है तो मार्केट काफ़ी नीचे जाने के चांसेस हैं। हालांकि कल भी हो सकता है कि ऊपर की तरफ ही मार्केट जाए। तो सपोर्ट लेवल तो है, इसको मिला हुआ है, एक बहुत पास में मिला हुआ है 24,900 के करीब, एक काफ़ी नीचे मिला हुआ है जो 24,500 24,550 के करीब में है। तो ये दो सपोर्ट लेवल आप ध्यान में रखिएगा ट्रेड करते समय। जबकि ये रेजिस्टेंस लेवल अगर 25,120 या 25,130 के ऊपर जाकर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर समझ लीजिएगा कि कल का आपको फिर से मौका मिल गया। अगर थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाता है यहाँ पर दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि फिर से कॉल का मार्केट मिला हुआ है आपको, और आप कॉल खरीद के आसानी से कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहीं अगर ये मार्केट यहाँ रहने के बाद नीचे की तरफ आता है तो दोस्तों फिर से आपको पुट का मौका देखने को मिल जाएगा। जैसे आज मार्केट चढ़ा वैसे आपको कल देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, खासकर निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी कल क्योंकि शुक्रवार है, मार्केट का अंतिम दिन है, यानी कि इस वीक का, तो हो सकता है प्रीमियम बहुत धीमे से बढ़े। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि कल प्रीमियम ना तो बहुत तेज़ी से भागेगा और ना ही बहुत तेज़ी से गलेगा। अगर बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में, कहाँ कहाँ सपोर्ट और कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो दोस्तों जो पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो होगा यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस का लेवल है जो कि आज का इसका हाई है, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ मार्केट 2 बार आज टेस्ट किया था लेकिन इसको तोड़ के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर नहीं जा पाया। तो इसीलिए जो कल का है वो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है यहीं पर बनाता हुआ आपको दिखेगा। ये चाहे कहीं भी आपको दिख जाए, अगर दिखे तो समझ लीजिएगा कि मार्केट अभी भी इसी रेंज में घूमने के लिए तैयार है। जब तक इसको तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ऊपर की तरफ सस्टेन कुछ देर तक नहीं करता है, तब तक आप इसमें कॉल नहीं खरीदिएगा, क्योंकि मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। जबकि अगर बात कर रहे हैं सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट लेवल जो पहला मिला हुआ है यहाँ मेजर मिला हुआ है जो कि 55,100 के करीब है, और अभी जो मार्केट चल रहा है वो 55,336 है। 55,100 पर पहला है, और जबकि दूसरे की बारे में बात करें तो ये आज का लो ही होगा जो कल का मेजर सपोर्ट लेवल के रूप में काम करेगा। ये होगा 55,450। तो आप इन दोनों को 54,450, तो आप इन दोनों लेवल को ध्यान में रखिएगा, इन दोनों लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। अगर मार्केट कॉल साइड आपको मिलता है तो ध्यान रखिएगा कि इस लेवल को तोड़ना जरूरी है इसको, जो कि आज का हाई था। 2 बार इसको टेस्ट किया लेकिन नहीं तोड़ पाया। अगर इसको तोड़ के और सस्टेन कर जाता है, अगर मार्केट थोड़ी देर रेंज में घूम के और फिर ऊपर की तरफ जाता है यहाँ से, तो समझ लीजिएगा कि बढ़िया सा कॉल ऑप्शन आपको मिला हुआ है। यहाँ आप कॉल लेके आसानी से जा सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको बढ़िया कॉल ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा क्योंकि बहुत ऊपर मिलेगा दोस्तों इसका, इसलिए मैंने उसको मार्क नहीं किया है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कॉल का जो कल का मार्केट है वो बढ़िया बनेगा, जबकि पुट में इसको कई रेजिस्टेंस जो कि सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये रहा मेरा आज का विश्लेषण कि मार्केट ऊपर क्यों गया और मार्केट के जो सपोर्ट लेवल हैं कौन कौन से होंगे और मार्केट के जो रेजिस्टेंस लेवल हैं वो कौन कौन से होंगे। ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।